होता है। हज़रत अपनी अलालत के बावजूद तशरीफ़ लाए, तो इसलिए इंतज़ामिया ने हज़रत को ज़्यादा इंतज़ार की ज़हमत देना मुनासिब नहीं समझा, ताकि हज़रत की राहत और सहूलत में हम मुमिद्द व मुआविन हो सकें। तो मैं बिला ताख़ीर हम सब के महबूब शेख़ुत तफ़सीर वल हदीस हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीक़ी साहिब को दावत खिताब दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। बुलंद आवाज़ से और बुलंद आवाज़ से सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मुहतरमुल मकाम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीक़ी साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुन्हु बिलग़ैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमान लिमन ला अमानत लहु। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उल्फ़ियन्ना अहदकुम यौमल क़ियामति अला रक़बतिही शातुन लहू हमहमतुन व अला रक़बतिही फ़रसुन यक़ूलु अग़िथनी या रसूलल्लाह लन अमलिक मिनल्लाहि शैआ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यख़्लुवन्न रजुलुन बिइम्रअतिन वला तुसाफ़िरन इम्रअतुन इल्ला व मअहा ज़ू रहमिम महरम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको जरा एक तरफ कर दें, ये लिटा दें। इंतहाई वाजिबुल एहतराम
हज़रात, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, निहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, आज पहली मर्तबा डेरा गाजी खां के इस मेयारी तालीमी मरकज़ जामिया फ़ारूक़िया डेरा गाजी खां में अल्लाह ताला ने हाज़री का शर्फ अता फरमाया। चूँकि मैं आपसे अजनबी हूँ और आप मुझसे अजनबी हैं और आपकी तबीयतों पर बोझ न हो, इसलिए मैं अपनी अलालत का भी मुख्तसर तारुफ करवा दूं, ताकि कोई ये न समझे कि खतीब साहब ने, मौली साहब ने जबर करते हुए प्रोग्राम को आगे पीछे करा दिया। मेरा 2 बार गुर्दा बदला हुआ है और कुछ अरसा कबल दूसरी बार मुझे गुर्दा लगा, जिसकी मैं रोजाना हजारों रुपयों की दवाई खाता हूँ और कुव्वत मुदाफ़ात न होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हमला करती रहती हैं। पिछले हफ्ते से मुझे बुखार है और मैं जलसों में नहीं जा रहा। आज दिन का वक़्त भी मैंने तोसा दिया हुआ था, लेकिन मैं नहीं हाजिर हो सका। मैंने यहाँ भी माफ़ी चाही, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली और इस सर्दी में, ठंड में मेरे लिए बैठना ये मेरी तकलीफ़ का बाइस है। इसलिए मैंने दरख्वास्त की कि मुझे फौरी तौर पर वक़्त मरहमत फरमा दिया जाए। इस पर जो इंतज़ामिया को तकलीफ़ हुई, मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सेहत कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तमिरा नसीब फरमाए। आप हजरात बहुत खामोश खामोश, चुप चुप और पता नहीं क्यों परेशान बैठे हैं। जब कोई बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहें। चेहरे पर आपकी बशाशत और खुशी होनी चाहिए, रौनक होना चाहिए। आप हजरात को परेशान नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह ताला खूबसूरत, अल्लाह ताला चेहरे की खुशियों को भी पसंद फरमाते हैं। ये भी नेकी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तहतक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैआ, इस नेकी को भी मामूली न समझ। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़, तो किसी को खुश होकर मिले तो ये भी नेकी है, इसको मामूली नेकी भी नहीं समझ। मैंने आपके सामने कुरान करीम और चंद अहादीस तिलावत की है। मेरी गुफ्तगू का मौजू है अमानत और दियानत। अमानत और दियानत इस्लाम के माथे का खूबसूरत झूमर है। अमानत और दियानत हमारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और पहचान है। अमानत और दियानत दीन का एक बड़ा शोबा और बड़ा हिस्सा है। अमानत और दियानत अल्लाह ताला के फरिश्तों और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का उसवा और तरीका है। अमानत और दियानत नेक लोगों की पहचान है।
इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला ईमान लिमल्ला अमानत ला। जिस बंदे में अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। गोया कि अमानत को ईमान कहा गया। आज आप भी अमानत को ईमान करार देते हैं। कहा जाता है फलाना शख्स बहुत ईमानदार है, यानी दियानतदार है। अगर कोई खाइन हो, अमानत में खियानत करने वाला हो, पैसे में गड़बड़ करने वाला हो, जिम्मेदारी ठीक न निभाने वाला हो, कोई बदकिरदार हो, कोई बदअमल हो, तो कहा जाता है फलाना शख्स तो बेईमान है, यानी उसमें अमानत नहीं, उसमें दियानत नहीं। अल्लाह ताला ने अमानत इंसानों को अता की और इंसानों ने इस अमानत को कबूल किया, इस जिम्मेदारी को कबूल किया। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। ये अमानत का बोझ जमीन ने नहीं उठाया, इनकार कर दिया। आसमान ने नहीं उठाया, इनकार कर दिया। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, आपकी दाईं तरफ पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है। ये कोहे सुलेमान का एक लंबे पहाड़, ये 450 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। ये पाकिस्तान का एक सिलसिला है और ऐसे बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में, फिर दुनिया में। इतने मजबूत बुलंद बाला पहाड़ ये भी अमानत नहीं उठा सके, इन्होंने भी इनकार कर दिया। अल्लाह की तरफ से तफवीज शुदा, अल्लाह की तरफ से अता की हुई अमानत इस इंसान ने उठाई है। इसलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है। नबियों ने अमानत की जिम्मेदारी उठाई और अमानत को निभाया। मेरे और आपके आका हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको नबूवत बाद में मिली, रिसालत बाद में मिली, कुरान बाद में मिला, वही बाद में मिली, हदीस बाद में मिली। सदाकत, दियानत, अमानत मेरे आका को पहले मिली। 40 साल के बाद आपके सर पर नबूवत का ताज सजाया गया, लेकिन मेरे नबी अभी 18 साल के हैं। मक्का का बच्चा भी कहता है अमीन है, जवान भी कहता है अमीन है, बूढ़ा भी कहता है अमानतदार हैं, मर्द भी कहता है अमानतदार हैं, औरत भी कहती है अमानतदार हैं। फैसले करवाओ, अमानतदार हैं, अमानत रख दो, इसलिए कि अमानतदार हैं। राज की बात बता दो, अमानतदार हैं। घर बुला लो, अमानतदार हैं। अमानत है किरदार में, अमानत है गुफ्तार में, अमानत है मुआमलात में, अमानत है लेन देन में, अमानत है दूसरों के साथ निभा में, अमानत है घर में, अमानत है बाजार में, अमानत है मार्केट में, अमानत है आंख में, अमानत है कान में, अमानत है जुबान में, अमानत है दिल में, अमानत है दिमाग में। मेरे नबी मुजस्समे अमानत। सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबी अमीन होते, मोमिन भी अमीन होता है, खियानत करने वाला मुनाफिक होता है। आयतुल मुनाफिक सलास,
मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इदा हद्दस कज़िबा, झूठ बोलने का आदी होता है, झूठ ही बोलता रहता है। व इदा वादा खलफा, झूठे वादे करता है। व इदा तुमीना खाना, इसके पास अमानत रखो तो खियानत करता है। और जो अमानत का पास रखे, कुरान कहता है वो अल्लाह का वली है। सूरह मोमिनून अल्लाह ने औलिया की निशानियां बयान की। उन निशानियों में एक निशानी ये भी बयान फरमाई, वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अल्लाह के नेक बंदे अमानत और वादों का पास रखते हैं। अमानत का पास रखते हैं, वादे का पास रखते हैं। उनके पास खरबों रुपए की अमानत भी आ जाए, खियानत नहीं करते। कुरान कहता है मन इन तमनहु बिकिंतारिन युअद्दिही इलैक, ये मेरे नबी की तरबियत की बरकत है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, इनका नाम अब्दुल्लाह इब्न सलाम है, मदीना में रहते हैं। एक मुसाफिर आया, सोने की बोरी लेकर आया। बोरी समझते हो? सोने की बोरी, को तोला 2 तोले की बात नहीं, को किलो 2 किलो की बात बनी। अगर एक बोरी 2.5 मन की हो तो 2.5 मन सोना। शक्ल देखी, अच्छे लगे, जैसे इन्होंने हुजूर की शक्ल देखी, हुजूर इन्हें अच्छे लगे। ये अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मुझे पता चला कि मदीना में नबी आखिरुज़्ज़मां आए हैं। एक शख्स आए हैं जो नबूवत का दावा करते हैं। मैं उनकी जियारत के लिए चला गया तो पहले बोल जो मेरे कान में उनके पड़े, वो बोल रहे थे, वो बोल थे अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सुभान अल्लाह कहो और ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहो। 4 काम करो, आराम से जन्नत में चले जाओ। ये पहले बोल मैंने हुजूर के सुने, अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम फैलाओ, एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहा करो। आज इसका रिवाज खत्म होता जा रहा है। सिर्फ जानने वालों को सलाम करते हैं, जिससे तारुफ नहीं उससे सलाम नहीं करते। सलाम न करना तकब्बुर की निशानी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, आका अय्युल इस्लामी खैर, सही बुखारी की हदीस है, इस्लाम की कौन सी खसलत सबसे बेहतरीन है, अफजल तरीन है। मेरे आका ने 3 बातें इरशाद फरमाई, 2 बातें इरशाद फरमाई। पहले तो इरशाद फरमाया तुक़रिउस सलाम तुतइमुत ताम, तुम खाना खिलाओ, व तुक़रिउस सलाम, और सलाम करो, अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, जिसे जानते हो उसे भी अस्सलामु अलैकुम कहो, और जिसे नहीं जानते उसे भी अस्सलामु अलैकुम कहो। आज के बाद सलाम करोगे, जहां भी जा रहे हो सलाम करो। 30 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम 10, व रहमतुल्लाह 20, व बरकातुहू 30। और वो जवाब में आपको कहेगा तो उसे भी यही नेकियां। मेरे आका ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, अतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ,
ये खाना खिलाना मुस्तकिल नेकी है, इस्लाम का शोबा है। माँ बाप को खिलाओ, औलाद को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, मदरसों के तलबा को खिलाओ, मेहमानों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ। आज खाना खिलाने का रिवाज भी खत्म हो गया और कुरान खाना खिलाने का हुक्म देता है। इसकी आदत डालो, यह इस्लाम का अजीम शोबा है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं हम अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिला रहे हैं। न वोट चाहिए, न नोट चाहिए, न वाहवाह चाहिए, न थैंक्स चाहिए, न शुक्रिया चाहिए। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना, वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को खाना खिलाते हैं। और बाज मुफस्सिरीन ने इसका माना किया माल की मोहब्बत के बावजूद, खाने की मोहब्बत के बावजूद मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, गरीब को खाना खिलाते हैं, मोहताज को खाना खिलाते हैं, मदरसे के तलबा को खाना खिलाते हैं, जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं। और खाना खिला के कहते हैं मिस्कीन को, यतीम को, मुसलमान कैदी को, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खाना खिला रहे हैं। कुरान कहता है जहन्नम से आजादी के लिए जरूरी है औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मज़ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। ये कुरान का ये हिस्सा पढ़ो, अमल करो। अल्लाह कहते हैं जहन्नम से छुटकारा चाहते हो, नजात चाहते हो, इस घाटी से निकलना चाहते हो, तो फिर जरूरत के वक्त में, महंगाई के दौर में, मुआशी बहरान में, जब गंदुम की फसल सर पर हो और लोगों के घरों से गंदुम खत्म हो जाए, आटा खत्म हो जाए, मदरसों में तलबा के लिए खाने का इंतजाम न रहे, आटा मिल ना रहा हो मार्केट में, तेरे घर में गंदुम मौजूद हो, तेरे घर में आटा मौजूद हो, ये भूख का दिन है, लोग भूखे हैं, तू चाहता है तुझे जहन्नम से, दोज़ख से आजादी मिले, तो फिर जरा हिम्मत कर। अल्लाह क्या करूं? फरमाया औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मज़ग़बतिन, भूख के इस दिन में तू खाना खिला यतीम को, उस मिस्कीन को, उस यतीम को जो तेरा करीबी है, रिश्तेदार है, या उस मिस्कीन को जो इफलास की वजह से मट्टी में पड़ा हुआ है, इनको खाना खिला। तुझे तेरा रब तेरी दावत की बरकत से जहन्नम से आजाद कर देगा। सुभान अल्लाह का। आज बाप को खाना नहीं पूछते, ये खाना खिलाना नबियों की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत। हर घर में खाना खिलाने का रिवाज डालो। अल्लाह की कसम, जितने लोगों को खिलाओगे अल्लाह उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें रिज़्क़ अता करेगा। बात दूर निकल गई, मेरा मजमून रह जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं हुजूर की मैंने ये पहली तकरीर सुनी, अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, वातिमुत ताम, खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ो, रिश्ते संभालो, रिश्तों को करीब करो, रिश्तों को टूटने से बचाओ, झगड़ों से बचो, लड़ाइयों से बचो।
एक दूसरे के साथ ताल्लुकात खत्म करने से बचो, ताल्लुकात को बहाल करो। वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, रात का एक हिस्सा लोग सोए हुए हो, तुम उठकर नमाज पढ़ो, ये 4 काम करो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, आराम के साथ जन्नत में चले जाओ। अब्दुल्ला बिन सलाम को एक बंदे ने देखा, उन्हें भी इनका चेहरा अच्छा लगा, कहने लगे ये एक बोरी सोने की है, अमानत रख लो मेरी अपने पास, अमानत जब वापस जाऊंगा अपने इलाके में तो लेके जाऊंगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है उन्होंने घर में अमानत रख ली। कितना सोना? एक बोरी। एक बोरी। अब्दुल्ला बिन सलाम के दिल में जरा भी ख्याल नहीं आया, बोरी सोने चूडू 4-5 तोले, पा 1.5 पा तो पता नहीं लगता। लेकिन वो कई दिन के बाद आया, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ये बोरी उठाई और उठा के हवाले कर दी। कुरान को ये मंजर पसंद आया, अल्लाह को अब्दुल्ला बिन सलाम की ये अमानत शनासी ऐसी पसंद आई कि कुरान का हिस्सा बना दिया। फरमाया देखो देखो इस मेरे अब्दुल्ला बिन सलाम को, इन तअमनहु बिकिंतारी वद्दिही इलैक, इसको आपने सोने का ढेर अमानत में दिया, इसने वापस कर दिया। और एक और यहूदी था, फखाज इसका नाम था, बड़ा जुब्बा कुब्बा, बड़ी दस्तार, मोटी मोटी तस्बीह। एक मुसाफिर आया, उसके पास सिर्फ एक सोने की अशरफी, एक अशरफ, एक दीनार। उसने कहा हजरत ये अमानत रख लो, गरीब आदमी हूं, गिर ना जाए, घर जाऊंगा तो लेते हुए चले जाऊंगा। इसने लेके जेब में डाल ली। वो शाम को आया, उसने कहा हजरत जी मेरी अमानत वापस कर दो। ये बेईमान था, इसकी नीयत खराब हो गई। कहता है कौन सी अशरफी, कौन से पैसे, तेरा दिमाग खराब है, मुझ पे इल्जाम लगाता है, झूठ बोलता है, बुजुर्गों का बेअदब गुस्ताख वहाबी हो गया तू, कौन से पैसे? उसने कहा हजरत साहब मेहरबानी करो, मैंने आपके पास एक अशरफी अमानत रखी थी। उसने डंडा उठा लिया, ये गरीब आदमी था, बेचारा रोने लग गया। बाहर आया तो किसी ने इसे कहा कि ये बेईमान चोर है, जुब्बे कुब्बे पहनता है बड़ा करप्ट, बड़ा चोर, बड़ा खाइन, ये ऐसे नहीं देगा। तू चौक पे खड़ा हो जा, जो आदमी गुजरे उसको कहे फखाज मेरा दीनार खा गया। दूसरा आए उसको बता फखाज मेरा दीनार खा गया। ये चौक पे खड़ा हो गया और इसने लोगों में इसकी शोहरत शुरू कर दी, बदनामी होने लगी। तो बड़ा गुस्सा आया, बुलाया और दीनार निकाल के मुंह पे मारा। कहता है ले जा, दफा हो जा। मेरे अल्लाह ने इसकी करप्शन का भी कुरान में जिक्र कर दिया। फरमाया मन इन तअमनहु बिदीनारिल्लाह युद्दिही इलैक इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा। ऐसे भी चोर है, शक्ल बड़ी अच्छी, सूरत बड़ी अच्छी, नारे बड़े, दावे बड़े, हम बड़े अमानतदार है, बाकी सारे चोर है। और एक दीनार रखा तो वो भी देने से इनकार कर दिया। इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा। इसलिए अमानतदार बनो। अमानत इस्लाम की पहचान है और खियानत निफाक और कुफ्र की पहचान है। आज अमानत रुखसत हो रही। चुप करो बेटा, चुप कर, शाबाश। आज अमानत रुखसत होती जा रही। जिसका हाथ लगती है दौलत, सरकारी दौलत, हड़प कर रहा है। कर्जे लोग हड़प कर रहे हैं। आज लोग कर्जा लेते इसीलिए कि वापस कोई नहीं कर। यह खियानत है। और सुनो,
किसी का माल हड़प करना, नौकर फट्टी लगाए दुकान में, नौकर मालिक के माल को चोरी करे, यह खियानत है, यह खियानत है। और खियानत की कोई एक किस्म नहीं, अमानत की भी कोई एक किस्म नहीं, बेशुमार किस्म। ईमानदार आदमी हर मैदान अमानत में पूरा उतरता है। यह कर्जा हड़प कर रहा है, जमीनें हड़प कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नस्मतुल मुमिन मुअल्लक़तुम बिदैनिही, ये जो मकरूजों के मर रहा है, इसकी रूह जन्नत में नहीं जानी, लटकी हुई है, अड़ी हुई है। ये शहीद ही क्यों नहीं, इसने जन्नत में नहीं जाना जब तक कि कर्ज अदा ना करो। इसकी खियानत की वजह से अल्लाह ने इस पे जन्नत रोक दी। सही बुखारी में रिवायत है, एक शख्स हुजूर का खिदमत गुजार था, मुदइम नाम था। सफर में हुजूर पाक थे, आप उतरे सवारी से, ये हुजूर का कजावा उतार रहा था। अचानक एक तीर इसको यहां आके लगा, शहीद हो गया। साहबा ने फरमाया, हनी अन लहू शहादा, इसको शहादत मुबारक हो। आपने फरमाया, ठहर जाओ, बदर की गनीमत में सब मुजाहिदीन का हिस्सा होता है, इसका भी हिस्सा था, लेकिन अभी तकसीम नहीं हुई थी। बदर के गनाइम में इसने जो एक चादर बगैर इजाजत के ले ली थी, उसकी वजह से मैं देख रहा हूं जहन्नम के शोलों में जल रहा है। एक चादर, एक, और जो करोड़ों रुपए हड़प किए फिरते हैं, हुकूमत के हों, अवाम के हों, रिश्तेदारों के हों, दुकानदारों के हों, गाहकों के हों, जो एक बालिश्त जमीन अपने कब्जे में लाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी खियानत यह है कि दो आदमी इकट्ठे रहते हैं, दो आदमियों का रकबा इकट्ठे है, मकान इकट्ठे है, तो एक दूसरे के हिस्से में से एक बालिश्त जमीन कब्जा कर ले, ये सबसे बदतरीन खियानत। और इसका अजाब क्या है? मेरे आका ने फरमाया, कल क़ियामत में अल्लाह ताला सातों जमीनों का तोक बनाकर इसके गले में डालेंगे। एक रिवायत में आता है, जिसने किसी की जमीन पे एक बालिश्त कब्जा किया, अल्लाह इसको सातों जमीनों में धसाएंगे। आज जिसने बहन की जमीन मारी हुई है, भांजों की जमीन मारी हुई है, आज फूफियों की जमीन मारी हुई है, बीवी का हक मार खाया हुआ है, बीवी का माल खाया हुआ है, हड़प किया हुआ है, पड़ोसियों की मकानों पे कब्जे किए हुए हैं, खाते बदलवा कर मुश्तरका खातों में फ्रंट पे लोगों के अरबों रुपए की जायदादों पे कब्जा करके उनको जंगल में फेंका हुआ है। तो क्या समझते हो, इसके बारे में सवाल नहीं होगा? अमानतदार बनो, और अमानत की सबसे आला किस्म किरदार की अमानत, किरदार भी साफ रखो। सबसे बदतरीन खियानत किरदार की खियानत, सेक्सुअल करप्शन, और कुरान ने इसको खियानत कहा। हजरत सय्यदिना यूसुफ अला, आखिरी बात कर रहा हूं, हजरत सय्यदिना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इम्तिहान आया, और बड़ा इम्तिहान आया। आप सब जानते हैं, घर की औरत जिसके घर में रह रहे हैं वो फरेफ्ता हो गई। बाहर गुनाह से बचना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर गुनाह घर पे हमला आवर हो रहा हो तो 24 घंटे का वास्ता है, बचना बड़ा मुश्किल होता है। और कुरान कहता है, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक।
हजरत यूसुफ पूरी कायनात में हमारे आका के बाद सबसे हसीन, सबसे जमील, फिर हुस्न भी जवानी का। घर में रहने वाली औरत जुलेखा फरेफ्ता हो गई। घर के दरवाजे कुंडियां बंद करके तन्हाई में सामने आकर कौल और फेल से गुनाह की दावत दे रही है। यही अमानत का इम्तिहान है। अल्लाह मुझे आपको ये अमानत नसीब फरमाए, आमीन कहो। डेरा गाजी खां वालों, आज पूरी दुनिया में लोग बेहयाई का दिन मना रहे हैं। 14 फरवरी है ना, वैलेंटाइन डे, यानी मोहब्बत का दिन। यह खिबासत का दिन है। आज पूरी दुनिया में लोग लड़कियों को तोहफे दे रहे हैं चुप चुप कर। मुसलमानों, नौजवानों, मेरी उम्र के दोस्तों, इफ्फत और हया सीखो यूसुफ अलैहिस्सलाम से। मेरे और आपके आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाता चलूं। मेरे आका ने फरमाया, सबअतुन फी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन 7 आदमी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे और अर्श खुदा के अलावा कोई साया नहीं होगा। 7 आदमियों को जगह मिलेगी। मैं 7 का जिक्र नहीं करता, वक्त नहीं है, एक का जिक्र करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हदीस याद है, मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन एक का जिक्र करता हूं। वरजुलुन दातु इमरातुन ज़ातु हस्बिन व नस्बिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक शख्स है, उसको गुनाह की दावत लड़की दे रही है। लड़की भी कोई मामूली नहीं, ऊंचे खानदान की, खाते पीते घराने की। वो इसे बुला रही है और ये जवाब में कह रहा है, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। मेरा रब कहता है ये पाक दामन नौजवान मुझे प्यारा है, ये मेरा वली है, मैं अपने अर्श के साए के नीचे इसे जगह अता करूंगा। सुभान अल्लाह का। आज कहते हैं मुश्किलात हैं, बाबू पाक दामनी इख्तियार करो, अल्लाह मुश्किल से भी नजात अता करेंगे। सुभान अल्लाह का। वो देखो 3 आदमी गार में फंस गए, सच्चा वाकया हदीस में, बुखारी में। जा रहे हैं, अचानक आंधी बारिश आ गई, पहाड़ी सफर है, गार में जाके छुप गए। ऊपर से गार के ऊपर पहाड़ टूटा, चट्टान गिरी, गार बंद हो गई। मौत का इंतजार है। तीनों ने कहा आओ मिलकर दुआ करें, अपना नेक अमल अल्लाह को वसीले में पेश कर दें। उस नेक अमल की बरकत से अल्लाह मुसीबत से नजात देंगे। तीनों ने दुआ मांगी। एक ने अपने वालिदैन की खिदमत को पेश किया, दूसरे ने अपनी अमानत को पेश किया, मैं अमानत पे बात कर रहा हूं, और तीसरे ने अपने पाक किरदार को पेश किया। ये कहता है इलाहा आलमीन तू जानता है, मुझे फलां लड़की से मोहब्बत हो गई, लव हो गया था, मुझे फलां लड़की से प्यार हो गया था, मैंने उससे राब्ते शुरू किए, दोस्ती बनाने की कोशिश की। वो गरीब थी, जरूरतमंद थी। उसने मुझे कहा कि 100 सोने की अशरफी कमा के ले आओ, मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, पैसा बनाया, कमाया, और मैंने 100 अशरफी उसको ला कर दे दी। मेरी शर्त पूरी हो गई। अब या वो थी या मैं था, कोई तीसरा आदमी नहीं था। मेरी शर्त पूरी हो गई। मैं अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसके पास बैठा था और मैं तैयार बैठा था। उसके जिस्म पे कपकपी आ गई। उसने कहा अल्लाह के बंदे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, वला तफ़ुद्दल खातिमा इल्ला बिहक़्क़िही, निकाह के बगैर तू मुझ पे हाथ ना उठा। उसने मुझे खुदा का वास्ता दिया। अल्लाह तू जानता है, तेरा उसने वास्ता दिया, मैं उठ के चला गया। मैंने अपने किरदार को बचाया,
अगर मेरे किरदार की ये हिफाजत तेरी रजा के लिए थी, माशाल्लाह, तो इस आफत को दूर कर दे, इस मुसीबत को दूर कर दे। आइए मुफ्ती साहब, आलम वसलम। हदीस में आता है उसकी इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने इस चट्टान की मुसीबत को दूर कर दिया। तीनों के आमाल कबूल, वालिदैन की खिदमत की बरकत से कुछ चट्टान हिल गई, फिर अमानत और दियानत वाले अमल के वसीला देने से कुछ चट्टान और हिल गई, और फिर पाक दामनी की बरकत से अल्लाह ने चट्टान को हटाया और अल्लाह ने इनको नजात अता की। आज कौम फंसी हुई है, क्यों? बदअमनी भी तुम में कूट कूट के भरी हुई है, क्यों? बददियानती भी उरूज पद है, बदकिरदारी भी उरूज पद। मेरे आका ने मुश्किलात से नजात के लिए जो 3 अमल बतलाए, उनमें एक अमानत है। आज कौम खाइन है, हुकूमतें खाइन है, जज खाइन है, जर्नैल खाइन है, हर एक पे इल्जाम लग रहे हैं। मैं नहीं जानता है, नहीं, अल्लाह जानता है, लेकिन उंगलियां उठ रही हैं, मुझ पर, आप पर उठ रही है। आज बदकिरदारी उरूज पर है, बदकिरदारों को तहफ्फुज हासिल है, बेहयाओं को तहफ्फुज हासिल है, और हलाल और हया के अलमबरदारों को कुचला जा रहा है। बाप जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा पढ़ाया, अदालत उसकी कोई नहीं सुन रही। जो गुंडा फिसलाकर अपनी हवस का निशाना बनाकर लेके जा रहा है, अदालत उसके साथ है, कानून उसके साथ है। तो फिर अल्लाह की पकड़ ना आए तो क्या है, फिर मुआशी बहरान ना आए तो क्या है। इन उलमा से पूछो, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज़्ज़िना मजज़बतुल फ़क़र, बदकारी फकर को खींच के लाती। और जब इज्तिमाई बदकारी हो रही हो तो फिर मुआशी बहरान नहीं आएगा। कहते हैं जी अमेरिका में भी तो है, वहां भी मुआशी बहरान है। पाकिस्तान से पहले शायद अमेरिका का दिवालिया निकल जाए, आपके इल्म में होना चाहिए। बरतानिया में भी बेहयाई है, वहां भी मुआशी बहरान है। अमानत अल्लाह की बड़ी आता, इसलिए डेरा गाजी खां के मुसलमानों, हर तरह की अमानत इख्तियार करो, और सबसे बड़ी अमानत किरदार की अमानत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह अमानत दी। आप जानते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम पे बड़ा इम्तिहान आया, इनकार कर दिया, अजीज मिस्र की बीवी ने गिरफ्तार करवा दिया, बरसहा बरस जेल पे रहे। अब रिहाई का परवाना आया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं निकलूंगा जेल से, मैं नहीं निकलूंगा। पहले बादशाह को जाकर ये कहो कि वो तहकीक करे, मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताना अयदियहुन्ना, जरा तहकीक करे, औरतों ने हाथ क्यों काटे थे। तहकीक हो गई और औरतों ने एतराफ किया, हाशा लिल्लाह की मालिमना अलैहि मिन सू, अल्लाह की कसम हमारा कसूर था, यूसुफ पाक थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए और आते ही ये ऐलान किया कि मैंने ये तहकीक, ये JIT, ये इंक्वायरी कमीशन इसलिए तश्कील दिलवाया था ताकि मेरे मालिक अजीज मिस्र को भी इस बात का पता चल जाए, ज़ालिका लियअलमा अन्नी लम अखुनहु बिल गैब, ज़ालिका लियअलमा अन्नी लम अखुनहु बिल गैब, ताकि इस औरत के शौहर को, मेरे मालिक को पता चल जाए कि मैंने उसकी अदम मौजूदगी में खियानत नहीं की, किरदार में, करैक्टर में खियानत नहीं की। और इसलिए नहीं की वन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, अल्लाह खियानत बाजों के
काम बनाते नहीं बिगाड़ते। खाइन किस्म के लोग, खाइन कौमें, उनके मामलात बनते नहीं बिगड़ते हैं, उल्टे होते हैं, सीधे नहीं हो सकते। अल्लाह मुझे और आपको अमानतदार बनाए और अमानत का बेहतरीन मजहर, कसम बखुदा इस जमाने में ये आपकी दीनी मदारिस। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको फार्मूला बताता हूं, चेक कर लो। मदरसों में जाओ, इनसे पूछो आमद कितनी है, ये आपको आमद बताएंगे। खर्च कितना है, खर्च बताएंगे। तालिब इल्म कितने हैं, तालिब इल्म बताएंगे। खाना खाने वाले कितने हैं, ये आपको खाना खाने वाले बताएंगे। इनके मतबख का खर्च लेकर खाना खाने वाले तलबा पे तकसीम करोगे, पर हेड तालिब इल्म के खाने के जो पैसे निकले, फिर मुआजना कर लेना कि डेरा गाजी खां के किसी होटल में इस कीमत में 2 वक्त खाना अगर मिलता है तो फिर समझ जाना फिर भी अमानत है। लेकिन अगर इस कम कीमत में खाना होटलों पे न मिलता हो तो फिर समझ जाना जामिया फारूकिया डेरा गाजी खां की इंतजामिया ने कितनी अमानत के साथ आपका कौम का पैसा तलबा पे खर्च किया। आपका दिल मान जाएगा, आप यकीन कर जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इस अमानत के ज़ौक़ में बरकत आता फरमाए। हमारा दारुल देवबंद इसके एक नाजिम के बाद में मोहतमिम भी रहे, हजरत मौलाना मोहम्मद मुनीर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। मैं उनकी मज़ार पे गया हूँ, नानोता गया हूँ कब्र पर। एक दफा 1 लाख रुपए लेकर दिल्ली जा रहे थे मदरसे के किसी काम से। जाते हुए वो 1 लाख रुपए गुम हो गए, निकल गए। उस जमाने का 1 लाख आज के 1 करोड़ के बराबर होगा। करेंसी कितनी डिवैल्यू हो गई। बहुत परेशान हुए, आके किसी को नहीं बताया। पैसे भी नहीं थे, मदरसे की अमानत थी। अपनी आबाई जमीन फरोख्त की और बेच करके चुपके से दारुल देवबंद के खजाने में वो रकम जमा करवा दी। बात निकलते निकलते निकल गई और मोहतमिम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बता दिया कि मौली मुनीर से 1 लाख रुपए गुम हुआ है और उन्होंने जमीन बेचकर वो पैसे मदरसे को दिए। उस वक़्त दारुल देवबंद के सरपरस्त थे हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। ये वक़्त के मुहद्दिस, वक़्त के वली, वक़्त के कुतुब और वक़्त के अबदाल थे। ये जितने भी हमारे सिलसिले उनसे निकले। तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द भी हैं, उनके मुरीद के मुरीद भी, उनके सिलसिले के। हमारे हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया, हमारा रायपुरी सिलसिला, ये सब हजरत गंगोही से निकला। हजरत गंगोही को खत लिखा हजरत नानोतवी ने, ये वाक़या हो गया है, क्या किया जाए। हजरत ने जवाब में ये लिखा कि चूंकि ये अमानत थी और अमानत को जानबूझ के हलाक नहीं किया गया, हलाक हो गई, लिहाजा मदरसा ये 1 लाख रुपए मौलाना मुनीर साहब को वापस कर। हजरत ने 1 लाख रुपए और साथ हजरत का ये खत लगाकर मौलाना मुनीर अहमद को भेज दिया। तो मौलाना मुनीर अहमद का जवाब सुनो लोगो, अमानत सीखो इन उलमा से, दियानत सीखो इन उलमा से। लाख रुपए की बात है, छोटे मोटे पैसे नहीं। आज तो लोगों की आदत है, खर्च बने ना बने बिल बना के जमा करा देते हैं, सरकारी खजानों से पैसे निकलवा लेते हैं। हमारा उलमा का मिजाज ये है। मौलाना मुनीर अहमद साहब ने वो जब खत पढ़ा और पैसे देखे तो नाराज होके कहने लगे कि मौलाना रशीद अहमद के सारे फतवे मेरे लिए रखे हैं, जरा दिल पे हाथ रखे। अगर ये पैसे मौलाना रशीद अहमद से गुम हो जाते तो क्या वो मदरसे से पैसे लेता? मैं नहीं लेता, ले जाओ वापस। इसको अमानत कहते हैं, इसको दियानत कहते हैं। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
अब चल हजरत गिरामी ये थे हमारे मेहमान खुसूसी मखदूमुल उलमा व सुलहा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली मुहतमिम जामिया फ़ारूक़िया शुजाबाद मसूल जनूबी पंजाब विफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया मुल्तान पाकिस्तान। अल्लाह करीम हज़रत का साया आतिफ़त तादेर सेहत सलामती आफ़ियत के साथ हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। अब मैं अरबी तकरीर के लिए, चूँकि असलन